हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। कह रहा है क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। अब किताब को हटा देते हैं, चलते हैं मैच पे, है ना। देखिए, तो मान लेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना मान लिए, x वर्ष। फिर उसके बाद उसकी पुत्री का आ रहा है, तो लिखेंगे पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। आफ्ताब की उम्र कितना हो गया, x वर्ष, और उसकी पुत्री की उम्र कितना मान लिए, y वर्ष। अब लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, पहला स्थिति में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, थोड़ा सा मुझे ध्यान दीजिए, माने है इसका वर्तमान उम्र क्या माने है, 100 वर्ष मान लिया आफ्ताब का वर्तमान आयु। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा, तो अभी x है तो 7 साल पहले, तो x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, उसी तरह सेम 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, 7 साल पूर्व, तो ये हो जाएगा y माने अभी का, तो 7 साल पहले, तो y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब उसकी पुत्री जितना भी उम्र का हो, है ना, उससे 7 गुना ज़्यादा है आफ्ताब। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से आफ्ताब का 7 साल पहले की उम्र कितना है, तो x माइनस 7, उसकी पुत्री का उम्र कितना है, तो y माइनस 7। आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा हूँ, तो इसमें भी 7 से गुना कर देते तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 से y में, तो हो जाएगा 7y, और फिर माइनस 7 से 49, है ना। अब इसको इधर खींच लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, इधर प्लस में इधर तो माइनस में, x माइनस 7y बराबर माइनस 49, और इसको इधर भेज देंगे तो प्लस 7, तो ये हो गया x माइनस 7y, 49 में से 7 घटेगा तो माइनस 42। अभी हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे केस सेकंड। दूसरा बार में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अभी आफ्ताब की उम्र है x वर्ष, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 वर्ष, है ना। फिर लिखेंगे उसी तरह 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर, अभी उसकी बेटी की उम्र कितना है, y वर्ष, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो y प्लस 3 वर्ष, है ना। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। दोबारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या चीज़, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा उम्र का हूँ। इसका मतलब हुआ 3 साल पहले इसका कौन उम्र है, तो x प्लस 3, उसकी बेटी का कौन उम्र है, तो y प्लस 3। आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा उम्र का हूँ, यानी कि इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर उम्र का हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x का x आप प्लस 3 का प्लस 3 बराबर 3 से y में गुना होगा, तो 3y, 3 से 3 में तो प्लस 3 3 9। अब क्या करेंगे, x को रहने देंगे, 3y को इधर खींच लेंगे, तो x माइनस 3y, है ना, अब बराबर 9 को यहाँ पे रहने देते हैं, 3 को बराबर कितना देंगे तो माइनस में। अब वही हो जाएगा x माइनस
3y बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब जब हम दोनों इक्वेशन निकाल लेते हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्राफीय विधि से बनाना है, तो ले लेंगे ग्राफीय विधि से। अब चलेंगे ग्राफ की कॉपी में। इक्वेशन 1 कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। दूसरा फिर तो लिखेंगे x बराबर माइनस 42 है, 7y इधर माइनस में रखेंगे प्लस में, तब ये हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7y। अब y पूरा संख्या के साथ है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तब y का मान क्या रख देंगे, इसमें कुछ भी मान रख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से कटेगा नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, कुछ भी मान रख देंगे। तो रख दे रहे हैं 6, लिखेंगे y बराबर 6 रखने पर जब y का मान 6 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 42 प्लस 7 इंटू वाई की जगह पर 6। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 6 42। अब 42 में से 42 घटेगा तो आ जाएगा 0। x का मान कितना आ गया 0। फिर लिख देंगे y बराबर कुछ और रख दे रहे हैं, इस बार रख दे रहे हैं 7, y बराबर 7 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 इंटू वाई की जगह पर 7। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 49। तो x बराबर हो जाएगा 49 में से 42 घटेगा तो ये आ गया 7। अब इससे जो हमारा डाटा मिला है ये कितना मिला है, तो ये हो गया x, ये वाला हो गया y। ठीक है, जब y का मान रखे हैं 6 तो x का मान कितना आया है 0। जब y का मान रखे हैं 7 तो x का मान कितना आया है 7। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से डाटा तैयार कर लिए हैं, इसी तरह इक्वेशन 2 से डाटा तैयार करेंगे। कितना है, x माइनस 3y बराबर 6। तो लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस 3y। y पूरा संख्या के साथ है, यानी कि y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो हो जाएगा, लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर y का मान क्या रख दे रहा है 0। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 0। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 0 0। तो x बराबर 6 0 हाँ 3 0 0। अब 6 0 कितना होता है 6। एक मान निकाल लिए, एक और कोई मान रखेंगे, इस बार माइनस 1 रख दे रहे हैं। लिखेंगे y बराबर माइनस 1 रखने पर तो हमारा x बराबर हो जाएगा 6 का 6 प्लस का प्लस 3 के 3 और y की जगह पर तो माइनस 1। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 3। तो x बराबर हो जाएगा 6 में से 3 घटेगा तो 3। अब वही हो गया हमारा x और ये वाला हो गया y। ठीक है, अब देखिए y का मान रखे हैं 0 तो x का मान कितना निकला है 6। ठीक है, जब y का मान रखे हैं माइनस 1 तो x का मान कितना निकला है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। अब हम लोग चलेंगे ग्राफ में। डाटा हमको मालूम है कि कितना आया है डाटा, तो डाटा है हमारा एक ये वाला डाटा हो गया, दूसरा ये वाला डाटा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x में सबसे बड़ा का मान दोनों डाटा में देखा जाए तो x में सबसे बड़ा मान 7 है और y में भी सबसे बड़ा मान 7 है। x में माइनस वाला नहीं है और y में माइनस 1 है ना। तो y में माइनस वाला था, क्या है माइनस 1 है y में, तो लिखेंगे माइनस 1 है ना, ये हो गया माइनस 1। ठीक है, x में तो माइनस वाला नहीं है, x में नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन लिख भी दिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला में क्या कर रहे हैं, x में 0 y में 6। तो x में 0 मतलब सबका 0 यही होता है, कहीं नहीं जाना है। y में 6 मतलब कि यहाँ पर दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहे हैं x में 7 y में 7, दोनों में 7 7। x में 7 इधर से जाएगा और y में 7 इधर से जाएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर। अब जब दोनों मिला है तो दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। हो गया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 था कितना था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। फिर अब दूसरा इक्वेशन जो था, इससे जो डाटा हम लोग तैयार किए हैं यहाँ पे है ना, इससे ग्राफ खींचेंगे। कह रहे हैं x में 6 y में 0। x में 6 मतलब यहाँ पे है ना, y में 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है x में 3 y में माइनस 1। तो x में 3 मतलब x में 3 यहाँ पे, y में माइनस 1। ये वाला इधर से जाएगा, ये वाला इधर से आएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे। इसका दो बिंदु कौन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि एक 6 पर है और एक 3 और x पर है ना। तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे।
तो इसको जब मिलाएंगे तो ये किसका है, इक्वेशन 2 का। तो लिख देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितना था, तो x माइनस 3y बराबर 6। अब बिंदु का निर्देशांक लिख देना है। ये कितना है बिंदु, x में 7 का और y में 7 का, तो हो जाएगा 7,7। फिर ये वाला कितना है, तो x में कहीं नहीं गया है, मतलब x में 0, y में 6। तो पहले x वाला लिखाता है, यानी कि 0,6। ये दोनों का हो गया, इसका बच गया। ये कितना है, x में 3 है ना, y में -1 है, तो x में 3, y में -1। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।